जरा सोचिए, हम सबके फोन में कोई ना कोई ऐसा कांटेक्ट होता है ना, जो हमेशा ऑनलाइन रहता था, हर वक्त स्टोरीज, हर चीज पर कमेंट्स। उसकी डेली लाइफ की इतनी आदत हो जाती है कि लगता है ये इंसान कभी सोता भी है या नहीं। और फिर अचानक एक दिन आप उसकी प्रोफाइल खोलते हैं, अकाउंट डिलीटेड, ना कोई गुड बाय, ना कोई फेयरवेल पोस्ट, बस सन्नाटा। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, हुआ क्या? हम अक्सर यही मान लेते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। पर क्या हो अगर ये गायब होना किसी के टूटने की नहीं बल्कि उसके जागने की निशानी हो? आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, क्योंकि जो लोग डिजिटल दुनिया से यूं अचानक चले जाते हैं, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा समझ गए हों जो बाकियों को अभी तक नजर नहीं आया। साइकोलॉजी कहती है कि इस एक ही एक्शन के पीछे 4 बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, 4 अलग पैटर्न, 4 अलग वजहें। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। ये वो इंसान है जो लोगों से नहीं बल्कि उनकी डिजिटल एनर्जी से खुद को बचा रहा है। इसे समझने के लिए बस एक बार सोचिए, एक नॉर्मल स्क्रॉलिंग सेशन में हमारा दिमाग क्या क्या झेलता है। किसी के ब्रेकअप का दुख, किसी की शादी की खुशी, किसी पॉलिटिकल डिबेट का गुस्सा, किसी की सक्सेस से हल्की सी जलन, ये सब एक साथ बिना किसी फिल्टर के सीधा दिमाग में। अब हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस स्क्रॉलिंग है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें साइकोलॉजी में हाईली सेंसिटिव पर्सन्स या HSPs कहते हैं, उनके लिए ये इमोशनली ड्रेनिंग होता है। उनका दिमाग ना एक स्पंज की तरह दूसरों की फीलिंग्स को सोख लेता है, और सोशल मीडिया पर तो इमोशंस का सैलाब आया हुआ है जो उनके लिए बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब उनकी इमोशनल बैटरी एकदम 0 पर पहुंच जाती है, और तब सिर्फ एक ही जवाब समझ आता है, प्लग खींच लो। उनके नर्वस सिस्टम को जिंदा रहने के लिए इस डिजिटल शांति की सख्त जरूरत होती है। तो ये थे एनर्जी गार्डियन। अब चलते हैं दूसरे प्रोफाइल पर, जो इनसे बिल्कुल अलग है। बाहर से देखने पर यह इंसान सुस्त, इनएक्टिव, मतलब ऑफ द ग्रिड लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है ये अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम कर रहा हो। इस इंसान ने एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल ट्रैप को पहचान लिया है। देखिए, जब हम सक्सेस स्टोरीज या मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो हमारे दिमाग को यह महसूस होने लगता है कि हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें देखकर ही, जबकि असल में हमने एक कदम भी नहीं उठाया होता। साइलेंट बिल्डर इस बात को समझ जाता है और वो अपनी सारी एनर्जी और टाइम असली काम में लगाना चुनता है। ये वो लोग हैं जो 1 साल बाद अचानक एक नया बिजनेस, एक नई स्किल या एक पूरी तरह से बदले हुए अंदाज में वापस आते हैं। लोग हैरान होकर पूछते हैं, अरे ये सब कब हुआ? और जवाब है, ये तब हुआ जब कोई देख नहीं रहा था। इनके लिए खामोशी एक स्ट्रैटेजी है, एक सुपर पावर। अगर दूसरा प्रोफाइल काम पर फोकस करने के बारे में था, तो हमारा तीसरा प्रोफाइल कुछ और ही ढूंढ रहा है, असलियत। ये वो इंसान है जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस करते करते थक चुका है। शुरू में सोशल मीडिया मजेदार था, जो मन में आया पोस्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी को एडिट करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजिस्ट्स इसे सेल्फ प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि हम सोशल मीडिया के लिए अपनी जिंदगी का एक परफेक्ट सजाया हुआ वर्जन बनाते हैं, और ये एक फुल टाइम जॉब जैसा बन जाता है। जो अच्छा नहीं है उसे छिपाओ, और जो परफेक्ट लगता है उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। और फिर एक दिन इस इंसान को ये रियलाइज होता है कि वो असली पल जी ही नहीं रहा, वो तो बस कंटेंट बना रहा है। तो वो सब कुछ डिलीट कर देता है, और सालों बाद वो पहली बार सिर्फ सूर्यास्त को देखता है, बिना किसी कैप्शन या ऑडियंस के। और वो एहसास बस उसी की तो उसे तलाश थी। और अब हमारा आखिरी प्रोफाइल, ये शायद सबसे गहरा और पर्सनल है। ये सबसे वल्नरेबल, लेकिन शायद सबसे बहादुर भी। ये वो इंसान है जो जिंदगी की किसी बड़ी चोट के बाद गायब हो जाता है। कोई बड़ा लॉस, कोई फेलियर या टूटा हुआ रिश्ता। ऐसे वक्त में जब कोई अंदर से बिखरा हुआ हो, तो सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगियां देखना एक टॉर्चर जैसा लगता है। तो हीलिंग सर्वाइवर प्रोटेक्टिव सॉलिट्यूड को चुनता है। ये दुनिया से भागना नहीं है, नहीं, ये खुद को ठीक करने के लिए एक सेफ स्पेस बनाना है। जैसे एक घाव को ठीक होने के लिए पट्टी चाहिए, वैसे ही एक घायल दिल को इस डिजिटल शोर से बचाने की जरूरत होती है। ये इंसान दुनिया से दूर नहीं भाग रहा, बल्कि पहली बार खुद के करीब आने की कोशिश कर रहा है। और इसी खामोशी में वो धीरे धीरे अकेले में खुद के टुकड़ों को फिर से जोड़ता है।
तो सवाल ये उठता है कि अगर गायब होना इतना जरूरी हो सकता है तो फिर इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? वजह यह है कि ये प्लेटफॉर्म्स हमें एडिक्ट बनाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। देखिए, यहाँ 4 बड़े साइकोलॉजिकल हुक काम करते हैं। पहला है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। ये बिल्कुल स्लॉट मशीन जैसा है, आपको पता नहीं होता कि कब कितने लाइक्स मिलेंगे और यही अनिश्चितता आपको बार बार खींचती है। फिर है हर लाइक और कमेंट से मिलने वाला डोपामाइन हिट, जो दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है। तीसरा, हमारी सामाजिक तुलना की आदत, यानी लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करना। और आखिर में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ जरूरी छूट जाने का डर। इन सब के खिलाफ जाकर गायब होना सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल लड़ाई जीतने जैसा है। जो लोग गायब होते हैं ना, उन्हें एक बहुत मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा सवाल जो हम में से कई लोगों को जाने से रोकता है, और वो सवाल है, जब कोई नहीं देख रहा तब मैं कौन हूं? हमारी पहचान हमारे फॉलोअर्स और लाइक से इतनी ज्यादा जुड़ जाती है कि उस आईने के बिना खुद को देखना भी डरावना लगने लगता है। लेकिन जो लोग इस डर का सामना कर लेते हैं, उनकी जिंदगी में एक बहुत गहरा बदलाव आता है, खासकर उनके रिश्तों में। जब कोई गायब होता है तो जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे वो धीरे धीरे फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते असली होते हैं वो और भी मजबूत हो जाते हैं। लोग सच में कनेक्ट करने के लिए मेहनत करते हैं। एक कॉल, एक मैसेज, कनेक्शंस की गिनती भले ही कम हो जाए, लेकिन उनकी क्वालिटी वो आसमान छूने लगती है। तो आखिर में बात यह है कि जो लोग गायब होते हैं वो असल में किसी चीज से भाग नहीं रहे होते, वो अपनी खामोशी की तरफ, अपनी असली जिंदगी की तरफ और अपने सच्चे रिश्तों की तरफ भाग रहे होते हैं। वो उस दुनिया से दूर जा रहे हैं जो हर पल ध्यान मांगती है, और उस जगह की ओर जा रहे हैं जहां वो आखिरकार खुद की आवाज सुन सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, इस सफर में चाहे वो 1 हफ्ते का हो, 1 महीने का या हमेशा के लिए, कुछ ऐसा मिलता है जो स्क्रॉल करते करते कभी नहीं मिल सकता। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, जब बाकी सब बंद हो जाए तो आपको अपनी कौन सी आवाज सुनाई देती है?